हार्डवेयर शॉप का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, हार्डवेयर शॉप पर जो प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे प्लम्बिंग के काम से जुड़े सारे प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, फिर पेंट और भी काफी सामान जो कि बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम आपको वह सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे जो कि हार्डवेयर शॉप शुरू करने के लिए पता होना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। हार्डवेयर शॉप शुरू करने के पहले सबसे जरूरी यह है कि एक बार अच्छे से हार्डवेयर शॉप पर मिलने वाले सभी सामानों को समझ लेना चाहिए, मतलब कि कौन सा सामान किस काम आता है। अगर बात करें कि किस तरह से हम सभी प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही रहेगा कि आप 2 से 3 महीने किसी हार्डवेयर शॉप पर काम करें, क्योंकि तभी आपको मार्केट में कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं वह भी पता चलेगा। चलिए आप जानते हैं कि हार्डवेयर शॉप के लिए कितनी बड़ी जगह होनी चाहिए। हार्डवेयर शॉप ओपन करने के लिए सबसे पहली जरूरी बात यह है कि वह शॉप की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, करीब 22 से 25 फीट, क्योंकि जो पाइप होते हैं उनकी लंबाई ज्यादा होती है, इसलिए वह पाइप आपके दुकान में आसानी से रखे जाएंगे और सामने से ठीक ठाक बड़ी दुकान आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी दुकान छोटी होगी तो आपको फिर अलग से एक गोडाउन की भी जरूरत पड़ेगी, पाइप और बाकी और भी सामान रखने के लिए। और ध्यान रहे दुकान वहीं पर लीजिए जहाँ पर लोगों का आना जाना अच्छा रहता हो। आपको कुछ दिन परफेक्ट दुकान ढूंढने में देने होंगे। अब बात करते हैं कि हार्डवेयर शॉप शुरू करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस लेने होंगे। हार्डवेयर शॉप के लिए आपको शॉप एक्ट लाइसेंस और GST नंबर चाहिए होगा। हार्डवेयर शॉप के लिए कर्मचारी, शुरुआत में आपके साथ कम से कम एक कर्मचारी होना चाहिए। ऐसे आपको अपनी दुकान चलाने में काफी हेल्प होगी और अचानक से ज्यादा कस्टमर आने पर भी आप आसानी से कस्टमर मैनेज कर पाओगे और कस्टमर को भी ज्यादा देर तक वेट करना नहीं पड़ेगा। हार्डवेयर शॉप के लिए सामान कहां से खरीदे। हार्डवेयर शॉप के लिए सारा मटेरियल होलसेलर से खरीदा जाता है। आपको काफी सारे होलसेलर मिल जाएंगे जो कि अलग अलग हार्डवेयर शॉप पर सभी मटेरियल सप्लाई करते हैं। यह होलसेलर आपको दिल्ली, मुंबई जैसे जगह पर भी मिल सकते हैं। वहां से काफी सारे जगह पर मटेरियल सप्लाई होता है। आपके एरिया में आपको जो होलसेलर मिलेंगे आप उनसे भी सामानों के रेट पता करें और साथ ही में आप दूर के होलसेलर से भी सामानों के रेट पता करें। जहां से आपको क्वालिटी और दाम सही लगे आप वहां से खरीद सकते हो। और सामान खरीदने के पहले आप एक लिस्ट जरूर तैयार करें जिस पर सभी हार्डवेयर शॉप पर मिलने वाले सामानों के नाम लिखे होंगे, जिससे आपको भी याद रहेगा कि कौन कौन से सामान खरीदने हैं। और फिर जरूरी नहीं कि आपको शुरुआत में ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सारे प्रोडक्ट को खरीदना होगा। आप शुरू में सभी प्रोडक्ट थोड़े थोड़े क्वांटिटी में अपने शॉप पर रख कर शुरू कर सकते हो। हार्डवेयर शॉप की मार्केटिंग। अपने हार्डवेयर शॉप की मार्केटिंग के लिए आपको अपनी मार्केट में अच्छी पहचान बनानी होगी। इसके लिए आपको जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, उनसे अच्छी बातचीत रखनी होगी, क्योंकि ऐसे जब भी उनके पास कोई काम आएगा तो उस काम के लिए जो सामान की जरूरत पड़ेगी वह सामान खरीदने के लिए वे आपके पास आ सकते हैं। आप अपने हार्डवेयर शॉप के नाम से पैम्पलेट बनवाकर भी अलग अलग जगह पहुंचाइए और इसके अलावा आप अपनी दुकान को गूगल मैप पर भी डालें और आप चाहे तो एक अपने शॉप के नाम से बड़ा बैनर बनवाकर अपने यहाँ के ज्यादा फेमस जगह पर लगवा सकते हो। हार्डवेयर शॉप का इंटीरियर डिजाइन। आपको अपने शॉप पर काफी सारे प्लाईवुड के बॉक्स बनवाने होंगे जहां पर सारे हार्डवेयर प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे और आप छोटे बड़े पाइप रखने के लिए वह बॉक्स भी बनवा सकते हो, या आप चाहे तो पाइप के लिए इस तरह के रेडीमेड स्टैंड खरीद सकते हो। यह फर्नीचर का काम हो जाने के बाद आप अपनी दुकान में अच्छी तरह से लाइट लगा सकते हो। हार्डवेयर शॉप की जरूरी बातें। 1, आप अपने शॉप के विजिटिंग कार्ड भी बनवाइए। यह विजिटिंग कार्ड जब भी कोई नया कस्टमर आपके शॉप पर आएगा तो आप उन्हें दे सकते हो और जो भी ठेकेदार, प्लम्बर आपकी दुकान पर आएंगे तो आप उन्हें भी दे सकते हो। 2, सामान खरीदते वक्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि होलसेलर आपके दुकान पर सामान आसानी से पहुंचाए। आपको सामान मंगवाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 3, जिस भी सामान की डिमांड आपके दुकान पर आ रही हो और आपके पास वह नहीं है तो आपको ऑर्डर देते वक्त वह सामान भी जल्द से जल्द मंगवा लेना है। और आप चाहे तो अपने पास एक बुक भी रख सकते हो जिस पर जो नए सामान की डिमांड आएगी आप उनके नाम लिख सकते हो। हार्डवेयर शॉप में खर्च। आपको इस बिजनेस में कम से कम 6 से 8 लाख रुपए का खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें आपका 4 से 5 लाख रुपए का मटेरियल आएगा और करीब 1 लाख रुपए का फर्नीचर बनेगा। और उसके बाद और भी कुछ काम करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि बोर्ड बनवाना, शॉप में लाइट लगवाना, शॉप अगर रेंट पर है तो शॉप का शुरू में डिपॉजिट देना। इस हिसाब से आपके 6 से 8 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। हार्डवेयर शॉप में मुनाफा। जो प्रोडक्ट फेमस ब्रांड के होते हैं उन पर 10 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं होते उन पर यह प्रॉफिट और भी ज्यादा देखने को मिलता है। फिर कई प्रोडक्ट में तो 80 से 100% का प्रॉफिट या उससे ज्यादा का भी मिलता है। देखा जाए तो अगर आपकी शॉप अच्छे चलने वाले एरिया में है तो आप इस बिजनेस से काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि हार्डवेयर शॉप पर बहुत सारे वैरायटी के सामान मिलते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा रहती है। कुछ पूछे जाने वाले सवाल। 1, क्या हार्डवेयर शॉप पर मटेरियल खराब भी हो सकता है। जवाब, हार्डवेयर शॉप पर मटेरियल खराब होने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि हार्डवेयर शॉप पर मिलने वाले ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खराब नहीं होते।
2. हार्डवेयर शॉप में कौन कौन सी चीज मिलती है? जवाब, हार्डवेयर शॉप पर अलग अलग तरह के छोटे बड़े पाइप या फिर फिटिंग करने में लगने वाले उपकरण जैसे पकड़ वगैरह, स्क्रू ड्राइवर, ग्लू, फेविकॉल, पेंट, वायर, बल्ब, रस्सी, दरवाजे की कड़ी, हैंडल, लॉक, वॉशर, पानी की टंकी, पानी की मोटर और भी बहुत सारे भरपूर सामान हैं जो कि आप जब किसी हार्डवेयर शॉप पर सीखने के लिए जाओगे तो आपको पता चल जाएंगे। जैसे जैसे आप रोज शॉप पर काम करते रहोगे तो आपको सारे सामान याद भी हो जाएंगे और कौन सा सामान किस काम आता है आपको वह भी पता चल जाएगा। हार्डवेयर शॉप प्रोडक्ट में प्लम्बरिंग प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, पेंट और भी काफी सारी चीज आती है। 3. क्या एक छोटी सी दुकान में हार्डवेयर शॉप शुरू की जा सकती है? जवाब, जी हाँ, आप शुरू कर सकते हो। शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको थोड़े थोड़े प्रोडक्ट अपनी दुकान पर रखकर शुरू करना होगा जिनकी आपके एरिया में डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। ऐसे आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हार्डवेयर शॉप बिजनेस की यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही और नए नए बिजनेस के बारे में जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी।